हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ रहे थे और रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया था। और अगला इस वीडियो में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि इसकी डीप स्टडी जो है अगले चैप्टर में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक बातें कर लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे। हाँ, उसमें हो सकता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पार्थेनोजेनेसिस में हम लोग देखे थे, वहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होगा ही। ठीक है, हाँ, या तो आइदर बाय और सिंगल इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि दो तरह के प्लांट्स होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनोसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है मोनोसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस होते हैं, मोनोसियस वो होते हैं कि एक ही बॉडी पे दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी। जैसे मोनोसियस का एग्जांपल है कारा, पाइनस, मेस, कारा भी है, कोकोनट, ये सब एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दे रखी है। कैस्टर, कारा भी मोनोसियस है। और डायोसियस का एग्जांपल है पाइनस, पपाया, डेट पाम, मार्केंटिया। ये सब मोनोसियस और डायोसियस का एग्जांपल है। मोनोसियस में आता है पाइनस, मेस, कारा, कोकोनट और कैस्टर। डायोसियस में आता है पाइनस, पपाया, डेट पाम एंड मार्केंटिया। ठीक है, ये मोनोसियस प्लांट है और ये डायोसियस प्लांट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो जो है पेरेंट्स से एकदम सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स से जो है एकदम सिमिलर होते हैं, जिसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं। देखने में भी सेम लगेगा और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। जैसे ग्रास है, अगर ग्रास रिप्रोडक्शन करेगा, उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, एकदम सिमिलर दिखता है, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली दोनों भी। लेकिन वुमेन के केस में क्या होता है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन आती है। हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन कुछ कॉमन पैटर्न शो करेंगे, जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई फेजेस होते हैं। जैसे वेजिटेटिव फेज की अगर मैं बात करूं, वेजिटेटिव फेज ये जो है प्लांट के अंदर में यूज की जाती है। वेजिटेटिव वर्ड जो है प्लांट के लिए यूज करते हैं। और जुवेनाइल फेज एनिमल के लिए यूज करते हैं। तो पहला फेज है वेजिटेटिव फेज, दूसरा फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तीसरा है पहला है वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज एनिमल के केस में, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा है सेनेसेंट फेज। ठीक है, वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, ये जो फेज होता है ये जो है बर्थ से लेकर बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरेशन तक होता है। बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरेशन तक होता है। और रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो जब एबल टू रिप्रोडक्शन करने के लिए के एबल हो जाते हैं तो उस फेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। सेनेसेंट फेज कहते हैं जब रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, रिप्रोडक्शन
स्टॉप हो जाता है, उसके बाद टिल डेथ, उस बीच का पीरियड को हम लोग कहते हैं फेज को कहते हैं सेनेसेंट फेज। इसमें जो है एजिंग, इसको एजिंग भी कहते हैं, इसमें जो है एजिंग भी कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन से जब रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है टिल डेथ तक लेकर। तो ये थी कुछ रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, ठीक है। तो 3 फेज की बात की है। पहला वेजिटेटिव फेज प्लांट के केस में, और एनिमल के केस में जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा सेनेसेंट फेज, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज फ्लावर जो होते हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर ये इंडिकेट करता है कि रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। फ्लावर इज इंडिकेशन रिप्रोडक्टिव फेज दिखाने का कि किसी भी प्लांट के अंदर में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ गई, ये फ्लावर इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके बेसिस पे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज, इसके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को 3 पार्ट में बांटा है, एनुअल, बाइनियल, पेनिनियल, ठीक है। एनुअल उसको कहते हैं जिसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज एक ही सीजन में खत्म हो जाए, मतलब कि एक ही सीजन या एक ईयर में खत्म हो जाए। जैसे वीट वगैरह के अंदर में क्या होता है कि एक ही सीजन में या एक ही साल में ग्रो किया और रिप्रोड्यूस किया, फ्लावर दिया और डेथ कर गया एक ही सीजन में। ऐसा नहीं कि फिर एक बार फ्लावर देने के बाद फिर जो है फिर से दूसरी बार फ्लावर दे, फिर दूसरी बार फ्रूट दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाइनरी केस में क्या होता है, पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है, ग्रो करता है, और दूसरा फेज में होता है रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है उसका, ठीक है। ये बाइनियल का है, और उसके बाद डेथ कर जाता है। पेनियल के अंदर में क्या होता है, मोर देन 1 ईयर जो होता है वेजिटेटिव फेज होते हैं, और उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इसका एग्जांपल है बैम्बू। ये बैम्बू जो है पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है, वंस इन देयर लाइफ टाइम। दूसरा एग्जांपल है एस्ट्रोब्लस पुंथियाना, जिसका दूसरा नाम है नीला कुरंजी। ये 12 ईयर में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, एक बार फ्रूट देता है, ठीक है। तो ये था फेजेस का। दूसरा मैं आगे बात करूंगा स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो देयर आर 3 स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला फेज है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेप, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 2 चीज होता है, एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, आइदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और दूसरा गैमेट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो पहला गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स बनते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे डीपली। और उसके बाद क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा। ये दोनों प्रोसेस जो है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट्स, अब गैमेट्स बना, ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, फ्यूज होगा, तो यहाँ पे फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिसे हम लोग सिंगेनी भी कहते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, बाद का प्रोसेस, जायगोट जो है एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट आगे फिर डेवलप करेगा बेबी में। तो ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बताऊँ,
लेट्स सपोज दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन होगा, तो क्या बनेगा, जायगोट। तो ये था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये था फर्टिलाइजेशन, ये था फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइज होगा और आगे का प्रोसेस क्या है, ये जायगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है, ठीक है। जायगोट जो है हमेशा डिप्लॉयड होता है और गैमेट जो होता है वो ऑलवेज हैप्लॉयड होता है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। तो पहला प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप बताया था, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होना, और गैमेट का ट्रांसफर होना, ठीक है। तो गैमेट का जो ट्रांसफर होता है वो ब्रायोफाइटा, एल्गी वगैरह में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब में जो है वाटर के थ्रू होता है जनरली, ठीक है। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सब में विंड, बर्ड वगैरह, बायोटिक, ये बायोटिक कंपोनेंट से जो है गैमेट का ट्रांसफर होता है। डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, लेकिन इस तीनों के अंदर में जो है वाटर के थ्रू जो है पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होता है, गैमेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तीसरा स्टेप जो है क्या है, सॉरी, तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आगे क्या है, कुछ साइकिल की बात करते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये सब जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर में आप लोग डीपली स्टडी करेंगे। इसमें बस थोड़ी सी बात, प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर में क्या होता है, साइक्लिकल चेंज होता है ओवरी के अंदर में, साइक्लिकल चेंज होता है ओवरी के अंदर में, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो प्राइमेट्स के अंदर में होता है, प्राइमेट्स, और ऑस्ट्रस साइकिल होता है जो नॉन प्राइमेट्स के अंदर में होता है। नॉन प्राइमेट्स में कौन आते हैं, डॉग, काउ, ये सब आता है, ठीक है। प्राइमेट्स के अंदर में क्या होता है, वुमेन्स की केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। एप्स, इसमें भी मेंस्ट्रुएशन होता है। वुमेन, एप्स, मॉन्की, ये सब जो है प्राइमेट्स के अंदर में आता है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 भाग में इस तरह से बांटे हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग दे रहा हो, एग प्रोड्यूस कर रहा हो, एग, और कोई जो है डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे वुमेन के अंदर में क्या होता है, डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस होता है, और जैसे हेन वगैरह बर्ड्स के अंदर में क्या होता है, एग देता है। तो जो एग लेइंग एनिमल्स होता है उसको हम लोग कहते हैं ओविपेरस एनिमल, और जो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग विविपेरस एनिमल कहते हैं। तो ये थी बेसिक सिंपल सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस।